बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल में प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। लंबी चौड़ी आज तहमीद की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो ना किसी तारुफ की मुजाहिज हैं और उनको शक्ल से जैसे ही आप उनका चेहरा देखेंगे आपको सारी चीज़ें जो है खुद ही समझ आ जाएंगी। तो मैं भी टाइम नहीं ज़ाया करता और फ़ौरन ही उनसे बात करते हैं। एक तो मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ कि अभी वो वापस आए हैं और आते साथ ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने फ़ौरन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उनके घर ही मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और इस वक्त अफगानिस्तान की नेशनल टीम के साथ मौजूद हैं उमर गुल साहब। आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? शुक्र, थैंक यू वेरी मच। आपने शॉर्ट पीरियड पे हमेशा टाइम दिया है। प्रॉमिस किया हुआ था और आपके साथ टूर पे, जिम्बाब्वे टूर पे, तो प्रॉमिस फिर मैं ब्रेक नहीं करता अपना। हाँ नहीं, ये बात तो सही है। तो जिम्बाब्वे टूर पे आपने अगर बात कर ही दी है तो हम स्टार्ट वहीं से लेते हैं कि बड़ा शानदार टूर रहा है। पहले आपने एक कंडीशनिंग कैंप किया, आप और यूनुस भाई दोनों मौजूद थे। उसके बाद अब आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अफगानिस्तान की नेशनल टीम के साथ। एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है आप लोगों को, ये बड़ा अच्छा है। दूसरा आप एक प्रूवन स्टफ है। तीसरा ये जो अफगानिस्तान के बच्चे हैं ज़्यादातर आपके साथ या खेले में हैं या हमारे यहाँ खेलते रहे हैं, तो ये भी बड़ा आसानी थी। तो बड़ा अच्छा जिम्बाब्वे की जैसी टीम, बेशक इस वक्त ये वो जिम्बाब्वे नहीं है जो फ्लावर बरदरान के दौर में या जिसमें और बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, लेकिन आज भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो पहले तो बहुत आपको मुबारक कि आपकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपके बॉलर्स ने स्पेशली बड़े छोटे छोटे टारगेट्स आपने जो हैं वो डिफेंड किए हैं। कैसा तजर्बा रहा और आगे क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं आपके इनके साथ? मोहसिन भाई, पहले तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मुझे याद है रमज़ान में मुझे फ़र्स्ट टाइम मुझे मैसेज मेरे पास आ गया उनके सीईओ का, सॉरी उनके जो इंटरनेशनल क्रिकेट कोऑर्डिनेटर है उनका मुझे फ़ोन मैसेज आया। तो कह रहे कि इस तरह अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको एज बॉलिंग कंसल्टेंट रखना चाहते हैं। अबू धाबी में उनका कैंप था, 2-3 वीक्स का था। तो वो मैंने एक्सेप्ट किया। जिस तरह आपने अर्ली ऑन कहा कि एक तो लैंग्वेज बैरियर का वो मसला नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद भी काफ़ी चाह रहे थे कि मैं उनके साथ काम कर सकूं। और रमज़ान में मुझे फ़र्स्ट टाइम मौका मिला और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मैंने इनिशियली उनके जो लड़के थे, जो यंगस्टर थे मोस्टली, उनको देखा। मैंने उनके जो बॉलिंग एक्शन पे जो काम करना था वहाँ पे हमारे पास टाइम था, उनके बॉलिंग एक्शन पे काम किया। फिर बाकी जो टेक्टिकल तौर से काम थे, टेक्निक पे, टेक्टिकल ड्यूरिंग द मैच प्रेशर वगैरह पे, उस पे हमने काम किया। फिर मुझे अप्रोच किया गया कि आप अगर परमानेंट हमारे साथ एज बॉलिंग कोच, तो ऑब्वियसली प्रोफेशन भी है मेरा क्रिकेट, और रिटायरमेंट के बाद इसी कोचिंग की तरफ मैंने आना भी था। और रिटायरमेंट लफ्ज आपके मुंह से वैसे अच्छा नहीं लगता जी। नहीं, बस वो एक शौक है। क्रिकेट बचपन से क्रिकेट का एक शौक था, खेलते रहे 20 साल कैरियर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फिर उसके साथ ये कोचिंग की तरफ आ गए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जो से तो मैं सबसे पहले क्वेटा ग्लेडिएटर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, नदीम भाई का, आज़म भाई का और मुइन भाई का, कि मेरे रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे कहा और मुझे अप्रोच किया कि आप एज बॉलिंग कोच हमारे साथ काम करें। 2 साल उनके साथ रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुइन भाई के साथ एक्सपीरियंस है, फिर नदीम भाई उनके जो क्रिकेट की तरफ जो शौक़ है, तो उनका शुक्रगुजार हूँ। वो एक एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ काम किया है। जिम्बाब्वे टूर पे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। स्पेशली स्टार्ट करूँगा मैं जो मेरा एक मकसद था और जो मेरा गोल था, उनकी जो ACB के लोग थे, उनके जो हेड कोच थे या बाकी जो मैनेजमेंट था, तो उनके साथ मैंने बात की कि यार आप लोगों के साथ स्पिनर्स तो वर्ल्ड के टॉप स्पिनर्स है, राशिद की शक्ल में है, नबी की शक्ल में, मुजीब की शक्ल में, जो कि वो परफॉर्म कर रहे थे। नूर एक काफ़ी एक टैलेंटेड है, वो मेरे साथ रहा भी, श्रीलंकन लीग में भी रहा है, मैं हेड कोच था वहाँ पे। बड़ा ज़बरदस्त टैलेंटेड लड़का है। तो मैंने कहा अगर आपने फ्यूचर पे जहाँ पे आप लोगों की सीरीज़ हो रही है, एशिया कप हो रहा है, फिर वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, या अभी जो नेक्स्ट टूर है आयरलैंड का है, तो वहाँ पे आपको पेसर चाहिए। और वैसे भी उनके पास स्किल्स तो है, पोटेंशियल है उसमें, लेकिन जो चीज़ है कि उनको
वो Big कंसिस्टेंटली pressure का हैंडल जी, करना, जैसे और- हमारे खिलाफ मैच में हमने T20 में देखा, जी। वो जन्नत को पड़ गए, वरना तो वो बॉलिंग ठीक ही कर रहे थे। मोहसिन भाई वही बात थी ना कि वो भी मेरे माइंड में था, प्लस उनके जो फ्यूचर के जो टूवर्स है उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा आप लोगों को कम अज़ कम टीम में जो ना 3 से 4 पेसर आपने खिलाने ऑलराउंडर की शक्ल में या जेनवन पेसर की शक्ल में। उनके साथ मेरी टूर से पहले बात होगी कि आपसे जो भी हमारे नेक्स्ट जो मैचेस होंगे हम कम अज़ कम 3 पेसर हम खिलाएंगे। तो वो भी एग्री हो, क्योंकि उनके जो अपकमिंग जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं मोस्टली वो उन स्पिनर्स आ रहे हैं या तो लेग स्पिनर्स है। उसकी रीजन है ना कि आपके पास राशिद खान है, जी जी जी, मुजीब है। उसी चीज़ पे मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो रोल मॉडल है राशिद खान है, वर्ल्ड का टॉप स्पिनर्स है, T20 का बेस्ट प्लेयर है, नबी है, फिर मुजीब है, मिस्ट्री बॉलर है। तो जो अपकमिंग जो यंगस्टर है वो भी उनके रोल मॉडल है, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि क्यों ना हम ऐसे एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि फास्ट बॉलर भी आए और फिर उनके जो रोल मॉडल है फास्ट बॉलर वो भी बन जाए, और अफगानिस्तान में से जो ना जो यंगस्टर है उनमें शौक़ पैदा हो कि हम भी फास्ट बॉलर बने। हमारे जो जिस तरह भी एक यंगस्टर लड़का है फजल हक, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ रोल मॉडल फास्ट बॉलर भी बने और जो अपकमिंग जो यंगस्टर है वो भी फास्ट बॉलर बने। स्पिनर्स तो उनके पास नो डाउट अच्छे है। तो यही है, पहली मैच से हमने 3 पेसर के साथ हम गए। वरना वो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा ना, आप अपने घर में तो स्पिनर से जीत जाएंगे, जी, बाहर बिल्कुल। जब आप जाएंगे आपके पास पेस नहीं होगी तो आप रह जाएंगे। बिल्कुल इसी चीज़ पे हमने बात की, क्योंकि उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ पे भी मोस्टली होते हैं फ्लैट पिचेस होते हैं, ज़्यादातर स्पिनर्स ही बॉल करते हैं। तो ना आप बैट्समैन डेवलप कर सकते हो, जहाँ पे सीमिंग ट्रैक पे जाते हो तो वहाँ पे आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते Expose हो हैं। जाते ना आपके पास जो ना फास्ट बॉलर का वो एक्सपीरियंस होता है कि जो दिन में 4 डे में 20 से 25 ओवर कर सके, तो ताकि वो जो उनकी जो एक तो जो फिज़िकली फिटनेस है वो उनके साथ रहे, फिर उनके जो लॉन्गर वर्जन में आपको जो प्रैक्टिस चाहिए या आपकी जो बॉडी मसल्स डेवलप होने चाहिए वो नहीं बनते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिम्बाब्वे टूर से हमने स्टार्ट किया, 3 पेसर खिलाए। उससे पहले लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? क्या अफगानिस्तान के साथ ही रहेंगे या कोई अच्छी ऑफर आए और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आप उस ऑफर पे गौर करेंगे, या उसी दौरान कोई अच्छी ऑफर आए तो आप सर्व करेंगे? मोहसिन भाई फ़िलहाल तो मेरा साल का कॉन्ट्रैक्ट है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, किसी भी टाइम वो भी उसको ब्रेक कर सकते हैं, मैं भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ऑब्वियसली अभी आपको थोड़ा सा मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है कि मैं लड़कों के साथ काम कर सकूँ, और मेरा एक गोल है कि जो रोल मुझे दिया गया एज फास्ट बॉलिंग कोच, तो मेरी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में या 2-3 ऐसे फास्ट बॉलर बन जाए जो फ्यूचर में उनके लिए कंसिस्टेंटली के लिए परफॉर्म करें, क्योंकि और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन जाए। देखिए ये तो ये आप हमने देखा है कि हमारे जो लेजेंड्स थे वो पाकिस्तान ने उन्हें कभी नहीं पूछा। अब अगला सवाल मेरा उसी तरफ आ रहा है। बीइंग अ प्रोफेशनल हम ये तो देखिए मैं अपने जॉब के साथ मैं लॉयल हूँगा, नहीं, जो ऑब्वियसली आप तो होंगे, और चाहता हूँ कि वहाँ से 2-3 अच्छे फास्ट बॉलर, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही है हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है, स्पेशली जब छोटे जो कंट्रीज़ है उनकी हेल्प करनी है, उनके क्रिकेट को प्रमोट करना है। तो ये एक मकसद था। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि इन बिटवीन, ऑब्वियसली अगर अफगानिस्तान ने अच्छा नेक्स्ट टर्म के लिए मुझे अच्छे ऑफ़र दी, कंटिन्यू करूँगा, या कोई और मुझे कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑफ़र आए तो डेफिनेटली बीइंग अ प्रोफेशनल बंदे को फिर सेलेक्ट। अच्छा, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है इसके अंदर, वो ये किया है कि एज ए छोटी कंट्री सबका फ़र्ज़ है कि छोटी कंट्रीज़ को लेके चलें। तो ये तकरीबन 200 साल होने वाले हैं, 100 साल तो एग्जैक्टली आप कहें आईसीसी को बने हो गए हैं, 10-12 मुल्कों से ज़्यादा क्रिकेट है नहीं। लीग्स पे उनका ज़्यादा फोकस है कि लीग्स हो, ना बायलैटरल हो रही हैं, ना ओडीआईज इतने नज़र आते हैं, सिर्फ लीग्स T20, और अब देखें वो ये 10 ओवरों वाली भी आने वाली है। तो उमर, ये आईसीसी का काम नहीं है कि अगर क्रिकेट को फ़रोग देना है तो छोटे मुल्कों को भी किसी तरह एसोसिएट, मुल्क क्या सारी ज़िंदगी एसोसिएट ही रहेंगे? और नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। इनको जो एसोसिएट कंट्रीज जो छोटी टीम्स है, जिस तरह अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा क्वालिफाइंग एक राउंड हुआ था, जहाँ पे पहले क्वालिफाइंग राउंड में कुछ छोटी एसोसिएट टीम्स थी, उनके आपस में मैचेस कुछ इतने अच्छे नहीं हुए। उनकी रीज़न यही है कि उनको जो ना कंसिस्टेंटली वो मौका नहीं दे, उनके मैचेस इतने नहीं होते, आपस में ही खेलते छोटी टीम्स पे, क्या वो एक्सपीरियंस उनका हो सकता है। अगर आप अपने से अच्छे प्लेयर के साथ खेलते तो ऑब्वियसली
आप सीखते हो, उनके जो एक्सपीरियंस है उससे आप गेन करते हो, आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। जहाँ तक आपने लीग्स की बात की, बिल्कुल आजकल बल्कि ना सिर्फ आईसीसी बल्कि अगर आप देखें प्लेयर्स भी देखें तो वो मोस्टली खुश होते हैं कि डिफरेंट लीग्स खेले। मैंने काफ़ी प्लेयर्स देखे कि जो अपनी कंट्रीज़ के लिए इवन रेड बॉल नहीं खेलना चाहते, बस वो चाहते कि मैं सिर्फ वाइट बॉल T20 खेलूं, क्योंकि जितने लीग्स हो रहे हैं शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा पैसा कमाते हो। मेरे ख्याल से आईसीसी को इन फ्यूचर इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी क्रिकेट की खूबसूरत है, जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडेज़ है, वो दिन ब दिन उसके जो इंटरेस्ट है लोगों में वो कम होता जा रहा है। पहले T20 हो गया, फिर T10 आ गया, फिर 100 बॉल। तो इसके बाद मेरे ख्याल से जो लोग चाहते हैं कि फास्ट क्रिकेट हो और ज़्यादा हमें बाउंड्रीज नज़र आए, तो आई थिंक आईसीसी को इस पे काम करना चाहिए और ज़्यादा लीग्स को जो ना अलाउड नहीं करना चाहिए। अच्छा उमर, आपके एक्सपीरियंस से अभी आपने नदीम उमर साहब का नाम लिया, मोइन भाई का नाम लिया, आजम खान भाई का नाम लिया, तो देखें जो कोचेज़ इन्होंने रखे हैं पिछले दो, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम, हमें क्या ज़रूरत है नाम लें, सारी दुनिया को पता है क्या कोच है। तो अगर उमर गुल जो है, मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अभी आपके अंदर, क्योंकि आप जब रिटायरमेंट, आपने मेरी उसी वक्त आपसे बात हुई, आपने कहा मैं खेलूँगा, डायमंड ग्राउंड पे हम मिले, आपने कहा जी मैं खेलूँगा, अभी मैं फिट हूँ और नज़र भी आ रहा था और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना चाह रहे थे। एनी हाउ आपने रिटायरमेंट दी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बिल्कुल तबाह हुई, फिर बंद हो गई। आपसे फ़ायदा, आपकी स्किल्स का फ़ायदा, आपकी एबिलिटीज़ का फ़ायदा, देखे नो डाउट आपका एक आर्ट है और जो भी आर्टिस्ट को जो भी अच्छा समझेगा वो आर्टिस्ट की खिदमत लेगा, मानता हूँ। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन कोचेज़ को इन्होंने रखा है, जिनको कोई देखिए, अच्छा प्लेयर होना और अच्छा कोच होना ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा प्लेयर ज़रूरी नहीं है अच्छा कोच बने, और अच्छा कोच ज़रूरी नहीं कि वो अपने दौर में एक बड़ा प्लेयर रहा हो। इसकी कई मिसालें हैं, मैं एक मिसाल भी नहीं देना चाहता, सबको पता है। तो उमर भाई ये नहीं था कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आप डिज़र्व करते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, देखे ना हमें इस वक्त फास्ट बॉलर आ ही नहीं रहे, हमारे पास जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं यानी कि एक दुनिया में मशहूर था, फैक्ट्री थी। आज हमें देखें एज ए पाकिस्तानी मुझे ये कहने में कोई डाउट, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इंडिया वाले जो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है बजाय हमारी तरफ देखने की। उमर गुल जैसा बॉलर मौजूद है जो स्पिनर्स को फास्ट बॉलर्स की तरफ ले जा रहा है, और जो मुल्क एक प्रोड्यूस करता था फास्ट बॉलर, वो मुल्क के अंदर ये आर्ट ख़त्म होता जा रहा है। मोहसिन भाई, अगर आप देखें अभी रिसेंटली हमारे सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे हमने क्या चीज़ किए मिस किए, जो हमारी वेपन है पास्ट में रही, या इवन हमारे जितने भी फास्ट बॉलर्स की बैटरी रही, जो हमारे जो लेजेंड्स है, तो हमें स्पेशली होम पे हमें एडवांटेज ये था कि रिवर्स स्विंग का, तो वो आर्ट एक तो हमने मिस किया लास्ट सीरीज़ पे, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का बॉल अर्ली ऑन रिवर्स शुरू हो गया था। अगर मैं आपको बताऊं कि रिवर्स स्विंग कैसा होता है तो आप भी मुझे बताएंगे, बॉल पुराना एक साइड शाइनी होगा, दूसरा रफ होगा, तो वो रिवर्स शाइन की तरफ जाएगा, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन फिर उसको डिलीवर करना, उसके जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपने बॉल को फेंकना है, किस डायरेक्शन में आपने आउट स्विंग करना है, किस डायरेक्शन में आपने इन स्विंग करना है, ये एक आर्ट होता है। और ये बहुत कम हमारे जो लेजेंड वसीम भाई या वकार भाई जो गुजरे हो, उन्हीं की वीडियोस देख के मैंने सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी उस पर आप कैसे कि मुझे कमांड था रिवर्स स्विंग पे, उस चीज़ को हमने मिस किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर तो इस चीज़ में ले कर रहे हैं। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है कि हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं रहा, तो मुझे मेरे रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद मुझे कांटेक्ट किया गया था हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एज बॉलिंग कोच, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वहाँ पे कमरों में बैठा रहूँ, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे मोस्टली क्या है 4-5 महीने के बाद कोई एक कैंप आता है, वहाँ पे आपने उसके साथ काम करना है, बाकी सारा टाइम तनख्वाह लेते रहे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मेरा शौक़ था स्टार्ट से ये ऑन द फील्ड लड़कों के साथ काम कर सकूँ। डिपार्टमेंट में भी जब था मैं कैप्टन भी था, तो मैं मिड ऑफ पे यंगस्टर के साथ खड़ा होता था। बैक टू बैक 2-3 सालों में हमने 5-6 प्लेयर्स पाकिस्तान को दिए, तो वो मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है कि मैं ऑन द फील्ड लड़के के साथ काम करूँ, ना कि मैं वहाँ पे जाके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रूम में बैठा रहूँ।
उसके बाद मेरी कोशिश रही कि मैं कोई छोटी टीम के साथ काम कर सकूँ। इवन मैं जो रीजनल टीम से जो नया सेटअप हमारा बना है उस पर भी मैं एग्री था, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यार ये आप डिज़र्व नहीं कर, जो आपका जो एक पोजीशन है और जहाँ जो आपकी एक रेपुटेशन, जिस तरह की क्रिकेट आप खेले हो, लेकिन डजंट मैटर कि आप एक कंट्री ने आपको एक नाम दिया है, फिर आप इन रिटर्न आप उनकी खिदमत करो। ये हम पे फ़र्ज़ भी है कि मैं उनकी खिदमत करूँ, जो हमारे जो यंगस्टर है। लेकिन खैर एनीवे PSL में मुझे कोचिंग का मौका मिला कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ, फिर मुझे अफगानिस्तान का, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी जिधर भी हो, स्पेशली ऑब्वियसली पहले पाकिस्तान है फिर उसके बाद दूसरी, तो मेरे खिदमत हाजिर हैं। नहीं उमर, आप देखें आपके साथ जो लोग कह रहे हैं, लोग तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग का टैलेंट ही ख़त्म हो गया। क्या ये बात सही है? मोहसिन भाई, मेरे ख्याल से ये तो लोगों के साथ मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास टैलेंटेड बॉलर है, सिर्फ ये है कि उनको पॉलिश करना है, उनके साथ काम करना है। लेकिन आपने जब पूल ऑफ प्लेयर ही 190 कर दिया जी, 3.5 साल में, देखें उमर, ऑब्वियसली आप इमरान खान से, जारी बात है एज ए क्रिकेटर आपके भी रोल मॉडल होंगे, हमारे भी रोल मॉडल थे और रहेंगे सारी जिंदगी एज ए क्रिकेटर। लेकिन कितना बड़ा सेटबैक था कि एक क्रिकेटर जो है वो कप्तान जो है, एक कामयाब वर्ल्ड कप जीता हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बना। ऑब्वियसली आपकी होप्स तो स्काई हाई हो गई होंगी कि चलें बाकी छोड़े मुल्की मामलात, वो तो ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस्ड है टाइम के साथ। कि क्रिकेटर तो उसके किसी को डाउट नहीं था। जितना नुकसान इन 3.5 साल में एज ए क्रिकेटर, आप क्या समझते हैं, इतना नुकसान पहले क्रिकेट को कभी हुआ है या स्पोर्ट्स को हुआ है? मोहसिन भाई, इस चीज़ पे जो है ना, डिपार्टमेंट क्रिकेट पे जब ये ख़त्म भी हो रहे थे उस टाइम पे भी काफ़ी हमने इंटरव्यू दिए, बल्कि इनफैक्ट हमने काफ़ी लोगों के साथ बात भी की है कि यार ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो काफ़ी लड़के जो ना बेरोज़गार हो गए, जॉबलेस हो गए, काफ़ी प्लेयर्स हो गए, फिर साथ में जो आपके जो कोचिंग स्टाफ था या मैनेजमेंट था वो जॉबलेस हो गए, प्लस फिर आपकी जो बात है कि एक टाइम पे 16 टीमें हुआ करती जो फर्स्ट क्लास खेलते थे और 16 डिपार्टमेंट की, हाँ, रीजन की, तो मीन्स के 32 टीमें एट टाइम वो खेलते थे, और उसमें प्लेयर्स का अगर आप वो पूल देखें तो काफ़ी बड़ा पूल था। उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया, रिड्यूस कर दिया 190 प्लेयर्स का। वो ऑब्वियसली प्लेयर्स को इतने मौके नहीं मिले जो पहले ज़्यादा मिलते थे। अगर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करें, जो भी एक नया लड़का आता था अंडर 19 लेवल पे जो खेलता था, और हमें पता चलता है कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है, तो हर डिपार्टमेंट की ये कोशिश थी कि 1-2 प्लेयर्स वो पिक करते थे, उसको टीम के साथ रखते थे, क्योंकि वहाँ से जो ना डिपार्टमेंट से मोस्टली प्लेयर बने, रीजन से इतनी नहीं कि आपको पता ही कि रीजन में किस तरह की आप ऊपर चीज सिस्टम पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो चाहता है कि वो अपने बेस्ट प्लेयर खिला सके और उस पर इन्वेस्ट करे। तो एक तो ये नुकसान हुआ, प्लेयर्स का फाइनेंशियली नुकसान हुआ, प्लस ये कि वो क्रिकेट जो ना वो कम हो गई। और जहाँ तक अगर आप बात करें फास्ट बॉलर की, जो आपने कहा कि स्क्वीज़ कर दिया, ठीक है स्क्वीज़ हो गए, लेकिन अगर 32 टीम्स भी होती है तो फिर भी आपके पास एक टाइम पे जिस तरह भी हमारे पास 5-6 फास्ट बॉलर ऐसा है कि जिनमें पोटेंशियल है कि जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं। जो भी लड़का जिसमें पोटेंशियल होता है या डिजर्विंग होता है वो कभी भी नहीं चुपता, वो ऊपर आता है। अभी रिसेंटली आप देखे शाहनवाज दानी की मिसाल ले ले या वसीम जूनियर देखे, ये इसी सेटअप से आए हैं, ये 6 टीमों के। लेकिन ये पोटेंशियल है हमारे पास 5-6 बॉलर ऐसे कि जो 140 प्लस बॉल कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर इन पे आप मज़ीद काम कर सकें तो इंशाल्लाह हमारी जो पेस बैटरी है स्टिल हमारे पास है, लेकिन उसको पॉलिश करना है। लेकिन देखिए उमर, एक ज़माना था हमारा हर बॉलर 140 प्लस पे जाता था। आप थे, आपके साथ आसिफ था, आमिर था, मतलब आपने 10 साल टॉप की क्रिकेट खेली है। और जो क्रिकेट आप लोगों ने खेली है उस वक्त बड़े बड़े बॉलर, बड़े बड़े बैट्समैन, तेंदुलकर थे, मैकग्राथ थे, वॉन्स थे, मतलब बड़े बड़े वॉज थे, पॉन्टिंग्स थे, तो वो प्लेयर थे, कैलिस थे, जिनको बॉलिंग करते हुए भी एक दफ़ा पता चलता था। आजकल तो आपका 125-130 का बॉलर आ रहा है, नए 3-4 ओवर करने के बाद आपका बॉल ही नहीं पहुंचता। और ऑस्ट्रेलिया, ये स्पेशली सवाल मेरा है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, क्या ये बहुत बड़ा कारनामा था उमर गुल साहब कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ गया? क्या एज ए क्रिकेटर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रिपेयर्ड था, तैयार था, प्लेयर तैयार थे ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए, या उन्होंने कहा बस ये आ गया? तो लोग ये क्यों भूल गए कि ये आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप थी, आईसीसी की सुपर सीरीज थी, एक मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन थी। अगर नहीं आता ऑस्ट्रेलिया तो हमारे मुल्क के हालात माशाल्लाह बेहतरीन है, कोई मसला नहीं कि वो ना आते।
तो ये आप तैयार ही नहीं थे। ये क्या पिचेस, पिंडी आप सारी जिंदगी खेले हैं, लाहौर आप खेले हैं, कराची आप खेले हैं, यूएई में आपने खेला है, अब आप अभी तक यूएई में ही रह गए थे। और रमीज राजा साहब जो दावे करते थे कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा, मैं इनकी मेंटालिटी चेंज कर दूंगा, तो आपके तो कमेंटेटर्स को भी वो मना करते थे कि पिचेस पे बात ना करें। मोहसिन भाई, आपके इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले तो ये कि जो आप बात कर रहे थे ना कि लड़कों की जो फास्ट बॉलर की पहले स्पीड ही नहीं है या पहले ज़्यादा हमारे फास्ट बॉलर आते थे, उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर उनको रिस्पेक्ट देना है। अगर आप देखिए पिछले 6-7 सालों से जब से ये PSL वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो कौन सा प्लेयर्स है जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो? एक भी नहीं है। एक आध लड़का आया था कामरान गुलाम, उसने फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड बनाया, उसको एक सीरीज़ में रखा है विदाउट उसको बगैर कोई खेले बगैर उसको अगली सीरीज़ में ड्रॉप कर दिया है। उसने रिकॉर्ड बनाया फर्स्ट क्लास का, 1200 कुछ रन। मोस्टली लड़के T20 क्रिकेट से जब आप आते हो ना, तो आप इतने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखें जब तक आपके बैक पे फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस नहीं होती, फर्स्ट क्लास का आपको जो वो कहते हैं ना कि वो रड़ा जब तक आपको ना लगाओ, क्योंकि एक तो फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं होते, जो आप लंबे स्पेल से उसके आपके बॉलिंग फिजिक्स बनते हैं, आपके बॉलिंग मसल बनते हैं, तभी आप एक अच्छे बॉलर बनते हो। आप डिफरेंट फेजेस में आप बॉल करते हो, 4 दिन के क्रिकेट में हर सेशन डिफरेंट होता है। एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट ना देना। सेकेंडली जो आपने बात की ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर आप देखें, चले ठीक है हमने अपनी होम एडवांटेज के लिए हमने पिचेस बना लिए, लेकिन क्या हमने उसका फ़ायदा लिए? मेरे ख्याल से हमने थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ पे थोड़ी सी हमने सिलेक्शन में की है। जो प्लेइंग 11 जो सिलेक्शन थे, ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम 2-2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, हमारे बेंच पे 3-3 स्पिनर बैठे हुए थे, हमने उसके साथ नहीं गए। लेग स्पिनर हमारा यासिर शाह, चेयरमैन कहता था इंजर्ड है, जबकि वो बलूचिस्तान को चैंपियन बना गया, पांजे लगा रहा था जी वनडेज। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन में हमारे थोड़े से फ्लॉज रही, अदरवाइज हम वो टेस्ट सीरीज़ ना हारते, क्योंकि अगर आप देखें वो 2 लेग स्पिनर खिला रहे, तो हमारे बेंच पे बैठा हुआ था जाहिद बैठा हुआ था, दूसरा जो था सलमान बैठा हुआ था, सलमान कादिर था, यासिर शाह को आपने वो कह रहे कि वो फिट नहीं है, आपने उसको वनडे डोमेस्टिक सीजन में उधर भेज दिया, वो वहाँ पे पंजे लगा रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक तो वो हमने होम एडवांटेज का फ़ायदा ही नहीं लिया, जो सिलेक्शन थे हमारे प्लेइंग 11 की वो गलत रही, और थर्डली जो आप ड्रॉप इन पिचेस की बात करें तो वो ये हमारा जो मौसम है ना, तो वो हमारे सूटेबल नहीं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की मिसाल है तो वो होते हैं मल्टीपर्पज़ पिचेस होते हैं, वो ग्राउंड्स होते हैं, तो वो डिफरेंट उसके लिए। यहाँ पे आई थिंक हमारे पास बेहतरीन मिट्टी है, जो नंदीपुर की मिट्टी कहलाते हैं। पास्ट में जितने भी हमारे जो लेजेंड्स बने तो इन्हीं पिचेस से बने, इसी पे हमने होम सीरीज जीते, होम एडवांटेज लिए। तो मेरे ख्याल से अगर वो ड्रॉप इन की वो तो आई डोंट थिंक सो कि वो पूरा होगा, लेकिन अगर ड्रॉप कर दिया उन्होंने, अच्छा ड्रॉप हो गया। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। हमारे पास अगर आप फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलते हैं तो कुछ जो हमारे पास्ट में टेस्ट सेंटर हुआ करते थे वो इवन क्लब क्रिकेट के काबिल भी नहीं है, जो उनके जो ड्रेसिंग रूम के जो हालात है, या ने अभी कहा ना कि गद्दाफी स्टेडियम जो आपका हेडक्वार्टर है उसके ड्रेसिंग रूम वगैरह को ठीक करें, इनको ठीक और रेनोवेट करें। और मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करना चाहिए और प्लेयर्स वेलफेयर पे काम करना चाहिए। ये जो रमीज राजा ने साबका प्लेयर्स की पेंशन बढ़ा दी है, ये ठीक है? तो जो मौजूदा है और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, और ये जो जूनियर प्रीमियर लीग है, क्या ये ठीक है? हमारी टीम तो स्ट्रगल करती है, 50 ओवरों में आउट हो जाती है। अगर आप बच्चों को पैसों पे लगा देंगे तो क्रिकेट कौन खेलेगा रेड बॉल की? मोहसिन भाई, एक तो ये जो हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स है, जो 60+ है, जो रिटायर प्लेयर्स है, मेरे ख्याल से ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। रमीज़ भाई को इस पर क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनकी सर्विसेज है इस मुल्क के लिए, इसके लिए परफॉर्म किया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ है वो इतनी ईजी नहीं है, सिक्योर नहीं है। अगर आप खेल रहा है तो खेल रहा है, बाद में तो उसके बाद फिर आपके पूछने वाला कोई, मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लेजेंड से ग्रेट से। जहाँ तक आप जूनियर लीग की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जूनियर लेवल पे ये तो लीग्स हो रही, मैं तो डोमेस्टिक में T20 के भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स
बेसिक ग्रास रूट से आपके बेसिक सही नहीं होंगे तो आप ऊपर किस तरह अपने टेक्निक पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा बेसिक आपके स्ट्रांग हो जाए और आप एक अच्छे मैच्योर प्लेयर बन जाते हो, डेवलप हो जाते हो, फर्स्ट क्लास खेलते हो, फिर उसके बाद आप इस काबिल होते हो कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट के लिए, T20 के लिए, वनडे के लिए या 4 डे के लिए। तो मेरे ख्याल से ग्रास रूट पे हमें मैक्सिमम 2 डेज क्रिकेट या 3 डेज खेलनी चाहिए। अच्छा, आपने आईपीएल भी इकलौता ही एडिशन था जी। जो हमारे कुछ प्लेयर्स ने खेला और आपकी काफ़ी विकेटें थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 मैच थे, 12 विकेटें थी, 13 विकेटें थी। तो कैसा रहा वो तजर्बा? एक तरफ बड़े बड़े दुनिया के सारे, एक तो पहला इतना ज़बरदस्त एक चीज़ आई थी, फिर वो कैसा रहा और उसके बाद कितना अजीब सा लगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन भी बना लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ड्यू टू सर्टन रीजंस आईपीएल नहीं खेले, और वहाँ की कोई ख़ास याद कि इंडिया में जो आपने पहला एडिशन 2008 का खेला? सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम इस तरह कोई लीग हो रही थी, T20 हो रही थी ना, लाइक अगर आप देखें तो वहाँ से जो है जब से T20 ये फॉर्मेट शुरू हुआ है, क्रिकेट में थोड़ी सी ग्लैमरस आ गई है, काफ़ी वो पैसा इन्वॉल्व हो गया। फिर आईपीएल जब फर्स्ट टाइम हो रही थी, ऑनेस्टली बड़ा हमने इंजॉय किया था, डिफरेंट प्लेयर के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे। काउंटीज़ वगैरह में तो वो लीग्स वगैरह में करते, लेकिन ये एक ऐसा था क्विक फॉर्मेट था, जल्दी क्रिकेट प्लस पूरे वर्ल्ड में उसको दिखा रहे थे। दुनिया के सुपरस्टार्स हम डिफरेंट प्लेयर की पॉइंटिंग के साथ हम ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, या दूसरे जो क्रिकेटर्स थे वो हमारे प्लेयर्स के साथ, शाहिद अफरीदी, शेख मलिक, यूनुस खान, इन जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर के काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी इंजॉय किया। और जहाँ तक आप उसके बाद खेलने की बात है तो मेरे ख़्याल से हमें खेलना चाहिए। पास्ट में भी इंडिया पाकिस्तान के जब भी इस तरह के पॉलिटिकल कोई क्राइसिस आया तो हमेशा से क्रिकेट ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, दोनों कंट्रीज़ को हमेशा क्रिकेट की वजह से करीब आए। और मेरे ख्याल से स्टिल अभी भी इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए, ये पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और अगर आप देखें जिस तरह की रिवलरी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, या एशेज़ की सूरत में, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो इस तरह मेरे ख्याल से उनसे बड़ी रिवलरी हमारी इंडिया पाकिस्तान की है। ना सिर्फ यहाँ से प्लेयर्स में एक शौक़ पैदा होता है कि हम आगे जाके हम भी इस तरह के प्लेयर बन जाए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, वो अगेंस्ट इंडिया खेलें, तो आपके अपकमिंग जो यंगस्टर रहते हैं वो एक तो उनके इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्रिकेट में, प्लस ये है कि आपके क्रिकेट के लिए भी अच्छा है इंडिया पाकिस्तान आपस में खेले। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को जो ना कंटिन्यू रखना चाहिए। और जहाँ तक आपके मेमोरी की बात करें इंडिया में, तो टू बी ऑनेस्ट जब भी हमने इंडिया का टूर किया वहाँ के जो इंडियन लोग हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े फैंस हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। हमने जब भी टूर किया बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड मिला है, बड़े ज़बरदस्त रिस्पेक्ट वहाँ पे मिली है। वो लोग भी चाहते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो रही। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि आपने तो क्रिकेट खेल ली, चले जो भी था, जो भी हालात थे, जिस तरह भी है, 10-11 साल टॉप ऑफ द टॉप रहे, बड़े बड़े दुनिया के प्लेयरों के खिलाफ पाकिस्तान को कई मैचेस में आपकी याद, हारे हुए मैच, न्यूजीलैंड का मैच हो जाए, साउथ अफ्रीका का मैच हो जाए, कई मैच ऐसे थे जिसमें आपने पांसा पलटा पाकिस्तान के लिए। तो क्या कोई घर से उमर गुल और आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम को मिलेगा कि यार नहीं? उमर गुल कहते हैं बस नहीं यार, जो हालात हैं, ना डिपार्टमेंट्स हैं, ना जॉब्स हैं, ना सिक्योरिटी है, तो छोड़े। नहीं, ऑब्वियसली अभी फैमिली से तो मेरा अभी फर्स्ट टाइम मैं ये कह रहा हूँ, मेरा नेफ्यू अब्बास अफरीदी पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड कप खेला है, PSL खेला है, एक तो वो है। बाकी जहाँ तक मेरे बच्चों में से है तो ईसा मेरा ये बेटा सामने बैठा हुआ है, बॉल पकड़ी हुई है, डिपेंड करता है उस पर कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर क्रिकेटर ना भी बने तो मैं चाहूँगा कि पहले तो अच्छी एजुकेशन उसको दिला सकूँ, बाकी ये कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आते हैं, एक तो आपके एक हेल्थी एक्टिविटीज हो जाती है, प्लस आप उसके साथ फिट रहते हो। और वैसे भी ये टैबलॉइड्स और गेम्स ने कमरे के अंदर कर दिया बच्चों को। नहीं बिल्कुल, ये बड़े ज़बरदस्त आपने बात की है कि आजकल जो बच्चे वो ज़्यादातर वो टैबलेट पे या मोबाइल या ये iPad वगैरह पे लगे, तो PUBG तो बेस्ट ये जितने भी अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ी बहुत टाइम के लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज़ उनको कराने चाहिए, ग्राउंड में लेके जाना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो ना
ये आईपैडों से और ये मोबाइल से थोड़े से दूर है। कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं आप इसमें? थोड़ा सा है इसमें पोटेंशियल तो इसमें है। अगर आप देखें एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की या एक खिलाड़ी की, तो इसमें है वो जो एजिलिटी है और जो एनर्जी है, तो वो तो होगा, एनर्जी तो है इसमें, लेकिन आप डिपेंड करता है इस पे कि इसने फ्यूचर में क्या बनना है। लेकिन आपकी तरफ से है कि अगर ये स्पोर्ट्स, क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट्स करना चाहे तो आप इसको जो है बैक करेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी सपोर्ट होगी। और जिस तरह मैंने अर्ली कहा, एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, साथ में स्पोर्ट्स जो भी होगा तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उमर गुल को फ़ोन करता है, राब्ता करता है और कहता है यार चलें, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या जो भी माजी में हुआ है, गलतियां ही होती हैं ना, देखें एक प्रूवन स्टाफ से आप मतलब सवाल ही नहीं पैदा तो कि आप उसको कहें और वो ना विलिंग हो। हमने देखा है जिनको इन्होंने लगाया हुआ है, मैं नाम नहीं किसी के लिए, तो अगर वो रमीज़ राजा या लेट सपोज रमीज़ राजा साहब नहीं, कोई भी होता है, तो वो फ़ोन करते हैं, तो क्या उमर गुल जो है वो तैयार होंगे, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे? बिल्कुल होंगे। जिस तरह अर्ली ऑन मैंने कहा कि एक मुल्क पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से जो मेरा नाम है, जिस मकाम पे आज मैं हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, पाकिस्तान की वजह से हूँ। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मेरी तरफ से जो भी हुआ इन रिटर्न में, मेरी जो भी खिदमात उनको चाहिए, तो मैं 24/7 अवेलेबल इंशाल्लाह। कितना बड़ा था पाकिस्तान के लिए कि एक नेमेसिस था हमारा वर्ल्ड कप्स का, इंडिया से ना जीतने का, तो ये रिजवान ने क्या ऐसा किया और बाबर ने कि पाकिस्तान ने कहाँ कभी नहीं जीता। आप जैसे ग्रेड्स भी रहे, वसीम अकरम जैसे ग्रेड्स भी रहे, इमरान खान जैसे ग्रेड्स भी रहे, जावेद मियांदाद रहे, कोई ये कारनामा नहीं कर सका, लेकिन ये कारनामा बाबर आजम और उसके प्लेयर्स ने किया। तो उमर, इससे हमारी क्रिकेट को हमें कितना फ़ायदा हुआ? मोहसिन भाई, मैच तो ऑब्वियसली हम देख रहे थे लाइव, और एक ख्वाहिश थी कि जो हमारे क्रिकेट पे, जो पाकिस्तान क्रिकेट पे एक टप्पा लगा हुआ कि हमने जो ना इंडिया से कभी वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते, तो वो चीज़ वो ना ख़त्म हो गई। जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है रिजवान ने और बाबर ने, 10 विकेटों से जीतना अगेंस्ट इंडिया, तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक चीज़ जो पास्ट में जिस चीज़ को कि उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा है, प्रेशर अच्छी तरह से हैंडल किया है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब भी हम खेले अगेंस्ट इंडिया, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ हो या आईसीसी इवेंट में हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का। तो आप तो उन खुशकिस्मतों में से हैं जिन्होंने खेला है, वरना ना विराट है, ना बाबर आजम है, ना शाह। तो क्या ये सारे जो ग्रेट्स हैं, रोहित शर्मा है, इधर से शाहिन शाह अफरीदी हैं, रिजवान है, तो क्या ये उमर गुल, ये दुनिया क्रिकेट के साथ क्या तारीख हमें या जो भी है उसे माफ़ करेगी कि इतने इतने बड़े प्लेयर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ जब ये उतरते, लाखों लोग देख रहे होते, तो कितना बड़ा जुल्म है ये? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से आप देखें ना कि टॉप का प्लेयर्स है हमारा, बाबर आजम में या रिजवान है, टॉप 3 में आ रहा है T20 में, फिर इमाम हो गए, या जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं, या इवन अगर इंडिया की साइड से देखे उनके जो अपकमिंग जो प्लेयर्स है काफ़ी, वो भी चाहते हैं कि हम अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट खेलें। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, फैंस जो इंडियन पाकिस्तान फैंस है वो भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात आती है कि पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है। आई होप, उम्मीद है हालात अच्छे हो जाएंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हालात बेहतर हो जाए, और ये क्रिकेट का जो एक सिलसिला आपस में खेलने का, कभी कभी दिल करता है बॉल पकड़े और दोबारा ग्राउंड में जाएं और उनको सिखाएं कि बॉलिंग ऐसे करनी है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच हो रहे थे। दिल तो यकीन करिए, जब बाहर बैठे होते हैं ना, तो ये ज़्यादा मुश्किल होता है। बाहर से देख के ना दिल करता है कि मैं अभी अंदर चला जाता और मैं ये इस तरह करता, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो सीरीज़ हो, जिस तरह रिवर्स स्विंग हो रहा था, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं अभी जाऊँ। लेकिन बॉलिंग का अभी भी शौक है, अभी भी जिम्बाब्वे टूर पे मैं अपने साथ स्पाइस लेके गया था, नेट में बॉलिंग करता था। ठीक है, तो उनको तो लग पता जाता होगा कि यार ये रिटायर होके भी रिटायर नहीं हो रहा। हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं कैपिटल टीवी के, उनके लिए आपका कोई पैगाम?
पैगाम कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल। सबसे पहले तो कैपिटल टीवी को बेस्ट विशेस। आई होप कि आप इस तरह स्पोर्ट्स के लिए, ये जो भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो या बाकी जो हमारे स्पोर्ट्स है, स्पेशली मैं तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़ोर दूंगा कि हमें स्क्वाश पे काम करना चाहिए, हॉकी पे जो कि हमारे नेशनल गेम्स है, और बाकी जो एथलेटिक्स वगैरह जो हमारी गेम्स है, इनको हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और स्पेशली मीडिया के थ्रू, क्योंकि क्रिकेट तो ऐसा गेम है कि पूरे पाकिस्तान में हर बंदा देखता भी है और बात भी करता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें दूसरे स्पोर्ट्स पे भी बात करनी चाहिए, उनके प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए। तो बेस्ट विशेस कैपिटल टीवी के लिए, और आई होप कि आप जिस तरह आपने पास्ट में हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट किया मुश्किल टाइम पे, अच्छे टाइम पे तो हर बंदा सपोर्ट करता है, लेकिन जो मुश्किल टाइम पे सपोर्ट करता है उस सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच उमर। आपको बस इतना बता दूं कि ये जो कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, स्क्वाश की आपने बात की, हमने 3 शो स्क्वाश पे कर दिए हैं, इसके अलावा एथलेटिक्स पे हमने किया है, हमने तमाम बैडमिंटन पे कर लिया, टेबल टेनिस पे कर लिया, टेनिस पे कर लिया, तमाम स्पोर्ट्स पे हम तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही वही है। और जर्नलिज्म इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट, इट इज़ अबाउट कवरिंग ऑल स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। अब हम जी, अभी तो थे उमर, अब हम जूनियर उमर साहब से बात करेंगे। आपको भी मेरा ख्याल है कि ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल ही को एजाज़ हासिल होगा कि पहली दफ़ा हम उमर गुल के जो फर्जंद हैं उनको आपसे तारुफ कराएंगे, और आपको पता चलेगा कि वो क्रिकेटर हैं या नहीं है, बॉलर है, बैट्समैन है, कौन उनका आइडियल है। मेरा ख्याल है कि हम ही होंगे कि जो सबसे पहले ला रहे हैं। उमर भाई, ये सच है या कोई और भी ला चुका है? नहीं, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है ये। फर्स्ट टाइम है जी। तो जनाब थैंक यू वेरी मच उमर भाई आपका। तो देखते रहिए आप अपना फेवरेट चैनल कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल। आपसे मिलाते हैं जूनियर उमर गुल को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल में प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली फिर हाजिर खिदमत है, और हम मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर, मैं तो फास्ट बॉलर नहीं बल्कि कहूँगा कई मैच उन्होंने बैट से भी जिताए हैं, उमर गुल साहब के घर हम मौजूद हैं। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल को एजाज़ हासिल है कि मुस्तकबिल का एक उमर गुल ईसा की शक्ल में शायद पाकिस्तान को मिले। तो पहली दफ़ा है कि ईसा जो है, हम उमर गुल साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ईसा को इंट्रोड्यूस करवाया हमारे प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? खैरियत से हैं जी। तो पापा के तो आपने बड़े रिकॉर्ड्स देखे होंगे, कभी ग्राउंड जाके पापा को खेलते देखा था? जी। देखा था। तो क्या दिल करता था कि बैटिंग अच्छी करें या बॉलिंग ही ठीक है इनकी? बॉलिंग। और आप खुद क्या करते हैं? बैटिंग। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। जी। कौन से नंबर पे बैटिंग पसंद है? ऊपर के नंबरों में, मिडल में आना पसंद करते हैं? 3 पे। यानी कि सबसे जबरदस्त। आपको पता है बाबर आजम भी 30 नंबर पे, ये तो अभी T20 में वो ओपनिंग शुरू हो गया। अच्छा ईसा, ये बताइए आपको ज्यादा शौक क्या है कि आप पापा की तरह बॉलिंग ऑलराउंडर ही मैं कहूंगा, उन्होंने कई मैच अच्छे भी जिताए हैं, या बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देंगे? बॉलिंग पे तवज्जो देंगे। तो फास्ट बॉलर बनेंगे या स्पिनर बनेंगे? फास्ट बॉलर है तो फिर इसके लिए तो आपको जरा खाना पीना पड़ेगा ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ईसा आप? सेकंड क्लास। एंड द नेम ऑफ योर स्कूल? टॉडलर हाउस। सो यू आर कंबाइनिंग स्टडीज विद स्पोर्ट्स, और यू वांट टू फर्स्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड देन स्पोर्ट्स? स्टडी। तो पापा सपोर्ट करते हैं आपको कि अच्छे चलें, जो भी गेम है खेल लें, या क्रिकेट पापा की वजह से ही शुरू किया तो क्रिकेट पे ही फोकस रहेगा? स्पोर्ट। अच्छा ये बता दें, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये बताएं कि किसको पसंद करते हैं क्रिकेट में? आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? नसीम शाह, यानी फास्ट बॉलर पसंद है। तो पाकिस्तान टीम अभी श्रीलंका जा रही है, क्या लगता है हरा देंगे हम श्रीलंका को? हरा देंगे। और वर्ल्ड कप जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहां हम जीत जाएंगे। तो जी ये थे हमारे साथ ईसा। अभी पहली दफा है, थोड़ा सा ऑब्वियसली शाइनेस होती है, लेकिन उमर गुल के बेटे हैं तो हमें कोई शक नहीं है
कोई शुबा नहीं है कि ये ईसा जो है कल ये भी स्टीमिंग इन आ रहे हो दौड़ते हुए और मुखालफिन के तोते उड़ा दें अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से। यही था जी आज का प्रोग्राम खेल। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल पे अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाजत, नए प्रोग्राम में आपके पास फिर हाजिर होंगे। बाय बाय।